हेलो एवरीवन, माई सेल्फ फॉरम पटेल। हम शुरू करेंगे 11th का चैप्टर 16 विच इज़ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, इंट्रोडक्शन पार्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले है फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अर्थ के ऊपर सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके लिए जो फूड है, जो खाना है, वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। चाहे वो एक सेल वाला अमीबा हो, जंगल में रहने वाला एलिफेंट हो, सी में रहने वाली वेल हो या फिर ह्यूमन हो, सबके लिए फूड बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। ओके, आपने 10th में पढ़ा भी होगा कि जो अमीबा एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है वो सूडोपोडिया बना के जो फूड है अपने बॉडी के अंदर लेता है। ओके, ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, हम माउथ के थ्रू जो फूड है वो बॉडी के अंदर ले। तो सारे जो ऑर्गेनिज्म है सबकी बेसिक रिक्वायरमेंट है खाना। ओके, नेक्स्ट, फूड प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। ओके, खाना क्यों खाना ज़रूरी है? ओके, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है फूड हमारे लिए या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए? तो उसका मेन रीज़न है कि फूड की वजह से बॉडी के अंदर बनती है एनर्जी। फूड है वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सही से खाया है, इफ़ यू ईट वेल, तो आपका जो बॉडी है वो एनर्जी बनाएगा और एनर्जी है आपकी बॉडी में तो यू फील स्ट्रॉन्ग। ओके, आप सारे काम अच्छे से कर सकते हैं। लाइक यू आर मोर कॉन्सेंट्रेट, आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो सकते हैं पढ़ाई के अंदर। इसके ऑपोजिट, आपने अगर फूड सही से नहीं खाया है तो आप पूरे दिन वीक फील करोगे, आप कोई भी काम में ध्यान नहीं दे पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पढ़ाई के अंदर भी सही से फोकस नहीं रह पाओगे। ओके, तो जो भी है एनर्जी है वो किसकी वजह से है? फूड की वजह से। तो कोई भी एक्टिविटी करने के लिए सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए फूड। ओके, और वो फूड से बनेगा एनर्जी। आगे देखते हैं द कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। ओके, हमारा जो फूड है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है जो एनर्जी बनाती है। ओके, फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। ओके, हमारा जो फूड है उसका एक कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन सा फूड है उसके अंदर ये जो कार्बोहाइड्रेट नाम का मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है। फर्स्ट है कॉर्न के अंदर जो मेज़ है, कॉर्न है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट। देन व्हीट के अंदर प्रेजेंट होता है, व्हीट के अंदर से हम रोटी बनाते हैं या फिर ब्रेड बनाते हैं, वो सब के अंदर है कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद जो राइस है उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। देन बनाना होते हैं, उनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होता है। एंड पोटैटोज़, उसके अंदर भी है कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो ये ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन से फूड है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, उनके कुछ एग्जाम्पल है। ओके, सेकंड, प्रोटीन। फूड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। फर्स्ट मिल्क के अंदर, एग, देन मूंग जिसे बोलते हैं मूंग बीन्स या फिर ग्रीन ग्राम, उसके अंदर भी प्रोटीन होता है। देन चने या फिर चिक पीस होते हैं उसके अंदर। एंड जो मीट चिकन है वो सब के अंदर भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है। वन मोर थिंग, आपने देखा होगा काफ़ी बार मूवीज़ में कि जो एक्टर्स होते हैं या फिर जो स्पोर्टमैन होते हैं सबके जो मसल है, ओके, बाइसेप्स है, वो काफ़ी वेल डेवलप होते हैं। ओके, क्यों ऐसा होता है? तो ये जो सारे स्पोर्टमैन एंड जो एक्टर्स होते हैं सबके फूड के अंदर प्रोटीन अमाउंट ज़्यादा होता है। अगर आप हाई प्रोटीन वाला खाना खाते हो तो आपके जो मसल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। ओके, तो मसल स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो फूड इम्पोर्टेंट है वो है प्रोटीन वाला फूड। उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखाए हैं। ओके, नेक्स्ट, थर्ड है फैट।
फैट के एग्जाम्पल है कुकिंग ऑयल। ओके, हम खाना बनाने के लिए जो कुकिंग ऑयल का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल सोयाबीन ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, सबके अंदर फैट प्रेजेंट होता है। देन जो घी है उसके अंदर एंड जो बटर है उसके अंदर भी ये जो फैट है वो प्रेजेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने फूड के अंदर जो 3 चीज़ें प्रेजेंट है उनके बारे में देखा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। और भी कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती है हमारे फूड के अंदर, उसके बारे में देखते हैं आगे। विटामिन्स, फोर्थ जो चीज़ है फूड के अंदर प्रेजेंट वो है विटामिन्स। विटामिन्स 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज फैट सॉल्युबल विटामिन। ओके, चलो अब फैट सॉल्युबल विटामिन का मतलब क्या है, तो आगे हमने देखा कि फैट यानी कि क्या, घी है या फिर बटर है या फिर कुकिंग ऑयल। तो ऐसे विटामिन जो घी, बटर, कुकिंग ऑयल जैसे फैट के अंदर सॉल्युबल हो जाए वो सबको हम क्या बोलेंगे, फैट सॉल्युबल विटामिन। वाइल जो सेकंड वन है वो है वाटर सॉल्युबल, यानी कि ऐसे विटामिन जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे वो सबको हम बोलेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन। ओके, चलो अब ये जो दोनों कैटेगरी है वो उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर टाइप के विटामिन प्रेजेंट होते हैं। ओके, बहुत सारे विटामिन अवेलेबल होते हैं फूड के अंदर, तो वो बहुत सारे विटामिन के अंदर से कौन से फैट सॉल्युबल एंड कौन से वाटर सॉल्युबल है उनके बारे में देखते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो है विटामिन ए, डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ओके, 4 विटामिन जो है वो है फैट सॉल्युबल, विटामिन ए, डी, ई एंड के। ओके, वाइल वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है वो है विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है उसके अंदर बहुत सारे विटामिन अलग अलग कैटेगरी के प्रेजेंट है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो जो प्रेजेंट है वो देखो आप, विटामिन B1, ओके, B1 प्रेजेंट है, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। ओके, तो ये सारे हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो ये कुछ हमने एग्जाम्पल देखे कि कौन कौन से फैट सॉल्युबल विटामिन है एंड कौन कौन से वाटर सॉल्युबल विटामिन है। आगे देखते हैं। फिफ्थ जो है मिनरल्स। मिनरल्स भी हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मिनरल्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सल्फर, जिंक एक्सेट्रा। ओके, ये जो सारे विटामिन है या फिर इनके अलावा भी बहुत सारे टाइप के जो मिनरल्स है सब प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड के अंदर। ओके, तो ये हमने देखा कि विटामिन एंड जो मिनरल्स है वो भी फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसा कौन कौन सा जो फूड है उसके अंदर विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट है। देखो ये फोटोग्राफ के अंदर एप्पल की बात करें तो एप्पल के अंदर जो विटामिन प्रेजेंट है, विटामिन आपको दिखाए हैं लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में आपको दिखाया है मिनरल्स। ओके, जो विटामिन एप्पल के अंदर प्रेजेंट है वो है 3। कौन कौन से है, विटामिन ए, विटामिन बी एंड विटामिन सी। वाइल जो मिनरल है वो कौन कौन से है, Fe यानी कि आयरन, P फॉस्फोरस, Ca कैल्शियम, K पोटेशियम। ओके, तो ये सारे एप्पल के अंदर प्रेजेंट है। सेम वे बनाना, चेरी, ऑरेंज, कीवी, पियर, स्ट्रॉबेरी, वो सब के अंदर कौन कौन से विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट है वो ये फोटोग्राफ में दिखाए हैं आपको। ओके, ये जो फोटोग्राफ है वो जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। हमारा सिलेबस है नीट का सिलेबस, उसके अंदर ये एप्पल के अंदर कौन से, बनाना के अंदर कौन से, वो सारे आपको याद नहीं रखने के। ओके, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया है। ओके, तो
5 चीज़ें हमने देखी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स जो फूड के अंदर प्रेजेंट है। आगे देखते हैं। उसके बाद है कि ये जो 5 हमने देखे मटेरियल, उनमें से कौन कौन से मेजर कंपोनेंट है, कौन कौन से मेजर कंपोनेंट है एंड कौन से माइनर कंपोनेंट है। मेजर का मतलब होता है ऐसे मटेरियल जो फूड के अंदर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो। तो ज़्यादा अमाउंट में मेजर कंपोनेंट 3 है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ओके, वाइल माइनर कंपोनेंट मतलब फूड के अंदर लेस क्वांटिटी या फिर कम अमाउंट में प्रेजेंट है, वो है विटामिन एंड मिनरल्स। ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड, तो 3 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइल व्हाट आर माइनर कंपोनेंट, तो दे आर 2 विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं वाटर। ओके, जो पानी है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ह्यूमन के लिए। ओके, आपको पता ही होगा कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर 70% जितना पानी होता है। ओके, हमारे बॉडी के अंदर 70% जितना वाटर अमाउंट होता है। ओके, इससे अगर किसी का वाटर अमाउंट कम हो जाए बॉडी के अंदर, तो वो कंडीशन को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। ओके, क्या बोलेंगे वो कंडीशन को? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी कि बॉडी के अंदर जो 70% वाटर अमाउंट होना चाहिए वो कम हो जाना। अभी कौन सी कंडीशन में वाटर अमाउंट कम होता है? तो आपने काफ़ी बार सुना होगा कि पर डे आपको 6 to 8 ग्लास जितना वाटर पीना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। ओके, तो अगर आप उससे कम अमाउंट में वाटर पीते हो तो उसकी वजह से ये जो डिहाइड्रेशन कंडीशन है यानी कि बॉडी में से वाटर कम हो जाना, वो कंडीशन बॉडी के अंदर जनरेट हो सकती है। अगर वाटर अमाउंट बॉडी के अंदर कम हो गया तो चक्कर आना या फिर वीकनेस फील करना, वो सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलो अब एक तो हमने देखा कि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हमें वाटर पीना चाहिए 6 to 8 ग्लास पर डे। उसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें बताती है कि क्यों हमें वाटर पीना चाहिए? तो देखो, फॉर मेटाबोलाइज्म, मेटाबोलाइज्म का मतलब होता है एनर्जी का प्रोडक्शन। ओके, एक तो हमने देखा कि फूड की वजह से हमें एनर्जी मिलती है। अब हम जो वाटर पीते हैं एंड फूड खाते हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके हमारे जो सेल्स है उनके अंदर बनाते हैं एनर्जी। ओके, वो प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाबोलाइज्म। तो ये जो मेटाबोलाइज्म है उसके लिए इम्पोर्टेंट है वाटर। नेक्स्ट, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। ओके, आगे हमने बात की कि जो लॉस ऑफ वाटर जिसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, उसके लिए वाटर पीना ज़रूरी है। एंड मेंटेन टेम्परेचर। ओके, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस जितना मेंटेन रहना ज़रूरी है। ओके, इससे अगर हाई हो गया टेम्परेचर तो हम फीवर बोलते हैं। ओके, तो ये जो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है हमारे बॉडी का, वो मेंटेन रखने के लिए भी वाटर काफ़ी ज़रूरी है। तो ये है कि क्यों वाटर हमें प्रॉपर अमाउंट में पीना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं डाइजेशन। ओके, हमारे चैप्टर का नाम ही यही है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये जो डाइजेशन वर्ड है उसका मतलब क्या है? अभी तक हमने देखा कि फूड के अंदर कौन कौन से मटेरियल प्रेजेंट है, वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है। अभी हमने फूड तो खाया, ओके, देन वो फूड में से एनर्जी कैसे बनेगा?
तो ये जो सारा है फूड में से एनर्जी कैसे बनना, आपने रोटी खाया पर रोटी में से एनर्जी कैसे बना, वो सब कुछ ये चैप्टर में हम देखेंगे। ओके, तो जो वर्ड डाइजेशन है उसका मतलब देखते हैं सबसे पहले। ओके, तो है वीक एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ओके, यहाँ पे आपको जो ग्रीन कलर का बड़ा सा सर्कल दिया है, ये सर्कल वो है फॉर एग्जाम्पल वीक एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, बड़ा मॉलिक्यूल एंड जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, वो है ये ग्रीन कलर का। ओके, ये जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस है बड़ा सा वीक एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, वो टूट के छोटे छोटे ग्रीन मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होता है। ओके, ये जो छोटे ग्रीन मॉलिक्यूल है उन्हें हम बोलते हैं स्मॉल एंड सिंपल सब्सटेंस। तो बेसिकली डाइजेशन क्या हो जाएगा, डाइजेशन मतलब जो बिग एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उनको कन्वर्ट करना स्मॉल एंड सिंपल सब्सटेंस के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं डाइजेशन। ओके, देखो डाइजेशन का जो डेफिनेशन है वो द कन्वर्जेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। ओके, द कन्वर्जेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू सिंपल, कौन से सिंपल, जो एब्जॉर्ब हो पाए बॉडी के अंदर, उन्हें क्या बोलते हैं, डाइजेशन। तो ये है डाइजेशन का डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हमने ये तो देखा कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स है वो टूट के उनका ब्रेकडाउन होके छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होते हैं, पर वो होता कहाँ पे है हमारी बॉडी में, तो उसका जो लोकेशन है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, तो ये फोटोग्राफ आप देखो। ओके, ये फोटोग्राफ में आप देख सकते हो कि बहुत सारे अलग अलग से नाम दिए हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स या फिर बहुत हार्ड कुछ स्ट्रक्चर दिया है। तो ये जो पूरा है वो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो चैप्टर 16 है उसमें ये फोटोग्राफ के अंदर दिखाए गए सारे नाम, फॉर एग्जांपल ओरल कैविटी है। ओके, यहाँ पे रहा ओरल कैविटी, माउथ है, लीवर है, गोल ब्लैडर है, वो सब के बारे में, सारे जो ये पार्ट है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे ये चैप्टर के अंदर। ओके, तो ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके अंदर डाइजेशन होता है, यानी कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स है वो टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होते हैं और ये छोटे मॉलिक्यूल देन एब्जॉर्ब होते हैं हमारे ब्लड के अंदर। वो जो मॉलिक्यूल ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हुए उनमें से बनता है एनर्जी। ओके, सो थैंक यू। ये था इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ आवर चैप्टर विच इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन।